नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है सविता जी की, जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को छू लिया। साल 1985, लखनऊ का एक छोटा सा रेडियो स्टेशन रेडियो तरंग। हर सुबह 8 बजे एक आवाज पूरे शहर की जुबान पर चढ़ जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी सविता। रेडियो तरंग पर एक नई सुबह के साथ लोग उस आवाज को पहचानते थे, महसूस करते थे, मगर चेहरा कोई नहीं जानता था। सविता जी की आवाज में ऐसा जादू था कि लोग दुखी हों या खुश, रेडियो खोलते ही उनके मन को राहत मिलती। मगर कोई नहीं जानता था कि जो सविता लोगों की जिंदगी में खुशी भरती थी, उसकी अपनी जिंदगी कितनी खाली थी। सविता एक अकेली मां थी। पति का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था जब उनका बेटा अर्जुन सिर्फ 2 साल का था। उस हादसे ने सविता की दुनिया उजाड़ दी, मगर उसने हारना नहीं सीखा। उसने रेडियो में नौकरी करने का सपना जिया था और उसी सपने के सहारे वो जी रही थी। रेडियो में उसकी आवाज सबकी जान थी, मगर जब शो खत्म होता और माइक बंद होता, तब सविता की आंखें नम हो जाती। घर आकर अर्जुन को गले लगाकर वो जीती थी और सोचती थी, मेरे पास सब कुछ नहीं, मगर जो है वो ही मेरी पूरी दुनिया है। अर्जुन बड़ा हो रहा था, स्मार्ट, होशियार और महत्वाकांक्षी। उसे विदेश जाकर पढ़ाई करनी थी। सविता ने अपना सब कुछ बेच दिया, गहने, पुश्तैनी, मकान, यहां तक कि एक बार तो नौकरी भी छोड़ने की नौबत आ गई, मगर नहीं छोड़ी, क्योंकि रेडियो ही उसकी आत्मा था। जब अर्जुन अमेरिका चला गया तो सविता फिर अकेली हो गई। हाँ, बेटा हर हफ्ते कॉल करता था, मगर धीरे धीरे कॉल्स कम होते गए। अब वो सिर्फ त्योहारों पर हाय माम भेज देता था। रेडियो पर उसकी आवाज अब भी वैसी ही थी, मुस्कुराती हुई, उम्मीदों से भरी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। साल 2020, रेडियो तरंग की 35वीं सालगिरह थी। सविता अब 58 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज में वही जादू था। उस दिन उसने एक विशेष शो किया, जिसमें उसने अपने श्रोताओं से कहा, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बिना कुछ कहे। मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, रिश्तों को आवाज की जरूरत नहीं होती, बस एहसास की जरूरत होती है। आज मैं एक माँ की तरह बोल रही हूँ, जो चाहती है कि उसका बेटा एक बार उससे कहे, माँ मैं आ रहा हूँ। शो खत्म हुआ, पूरे लखनऊ में सन्नाटा था। बहुत से लोगों ने वो शो आंसुओं के साथ सुना। उधर अमेरिका में अर्जुन ने यूट्यूब पर वो रिकॉर्डिंग देखी। एक हफ्ते बाद रेडियो स्टेशन में एक नौजवान आया, हाथ में गुलदस्ता था, आंखें नम थी। वो सीधा स्टूडियो गया, जहाँ सविता अब शो नहीं करती थी, क्योंकि उसने वो दिन रिटायरमेंट का दिन घोषित कर दिया था। अर्जुन ने माँ के पैरों में सिर रख दिया और कहा, माँ मैं आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, मगर होठों पर मुस्कान थी। आज लखनऊ का एक नया रेडियो चैनल शुरू हुआ है, रेडियो सविता। माँ की आवाज अब वहाँ हर सुबह एक नई आवाज गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन। मेरी माँ की आवाज अब आपकी यादों में जिंदा है। रेडियो ने माँ की आवाज को अमर कर दिया। वो अब भी हर सुबह हर दिल में उतरती है। धन्यवाद।